सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाषण सत्संग का काम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की पार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्य से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी है। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली थी, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि सद्गुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती। जब उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है, तो वो अपनी दया की बरसात करती है। अब इनकी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते, कितने छोड़ के भग जाते। किसी को कहते हैं चटनी और कटनी, महंगाई आप लोग शांति से, तो वो शांति से हुआ। ये चीज आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, और न कोई सुनाने आएगा, और न तुम्हारी कोई हमदर्दी करेगा, और न तुम्हारे लिए कोई प्रसाद बना के ले आएगा। ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। ये हिंदुस्तान का पहला काम है तुम्हारे लिए, तुम्हारी रक्षा हिफाजत के लिए, तुम्हारी सुख सुविधा के लिए, तुमको शांति सुकून देने के लिए। आज तक तुम्हारे पास कोई नहीं आया होगा, न कोई नेता आया होगा और न कोई महात्मा आया होगा। आपको सोचने चाहिए कि तुम्हारे लिए कोई अच्छी चीज आई है तो उसको ले लीजिए। ये ऐसा दरबार है, यहाँ लिया नहीं जाता, दिया जाता। ये लेने वाला दरबार नहीं, देने वाला। और तुमने जितने दरबार देखे सब लेने वाले, तुमको देने वाला कोई दरबार नहीं। तो आज ये दरबार आपके सामने लगा है, आप शांति से ले लीजिए। ये चीज कहीं मिलेगी नहीं। तुम्हारी बीमारी महामारी, तुम्हारे कष्ट मुसीबत, तुम्हारे दुख तकलीफों को देखकर लाज दया कोमल सी संता, ये संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना वो सतलोक मंडल छोड़कर इस मृत लोक मंडल में उन जीवात्माओं को मानव शरीर में दुखी देख करके उनके दुख को दूर करने के लिए आए। ये काम तुम्हारा किसी ने नहीं किया, न पहले किसी ने किया, न आज कोई कर रहा, न आगे कोई कर सकेगा। इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है, उस मुसीबत से आपको बचाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। आपके लिए महाप्रसाद तैयार किया गया और मैं आपको देने के लिए आया। तुम्हें प्रसाद देने तुम्हारे गांव में, तुम्हारे दरवाजे पर पुकार लगाकर किसी ने आज तक तुम्हें प्रसाद दिया नहीं होगा। पहले यह समझो ये काम क्या है। ये काम तुम्हारे हित का है, तुम्हारे सबके भले का, तुम्हारे सबके कल्याण का है। अब आप न ले पाओ
वो आपकी बात है। लेने वाला तो सब तरह से बांट रहा है, अब लेने वालों में लेने की क्षमता होनी चाहिए। इस चीज को हम कैसे ले लें जो कोई देने नहीं आया, किसी ने आपके प्रति चिंता व्यक्त नहीं की, कोई तुम्हारा शुभचिंतक, कोई तुम्हारा रहबर रहनुमा इस समय भक्ति मंडल में नहीं है। जिनको आपने चंदा नोट दिया वो भी आपके यहाँ नहीं आए, तुम्हारी मुसीबत में वो भी नहीं आए। अबे पीछे कोरोना नाम की बीमारी आई, वैसे हमारी दृष्टि में कोरोना कुछ नहीं, ये तो नाटक है। ये कोरोना कुछ नहीं। अगर हमारी बात आप मान लो तो कोरोना तुम्हारे देश में कभी आएगा ही नहीं। केवल आप लोग हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लें, आप सब लोग शाकाहारी हो जाओ। अगर आप शाकाहारी हो जाओ तो तुम्हारे पास कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई झगड़ा झंझट नहीं होगा, कोई दुर्घटना नहीं होगी, कोई चोरी डकैती का बलात्कार नहीं करेगा। ये अनैतिक कार्य आपके बीच में कोई नहीं। केवल आप हमारी बात मान लो, सिर्फ आपको शाकाहारी होना। और ये नई बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये हमारा तुम्हारा सबका जन्म सिद्ध अधिकार। जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, चाहे हिंदू घर में हो, चाहे मुसलमान के घर में हो, चाहे किसी जाति के घर में, किसी माँ ने अपने बेटे को पैदा होने के वक्त न अंडा खिलाया, न मुर्गा खिलाया, न बकरा मछली का मांस खिलाया, न कोई नशा, दारू, अफीम, गांजा, भांग ये कुछ नहीं खिलाया। हर माँ ने अपने बेटे को, अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया। ये शुद्ध शाकाहार है। और दूध से संबंधित जो परमात्मा खुदा ने हमारे आपके वास्ते जो भोजन बनाया, सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी, इसको कहते हैं शुद्ध शाकाहार। सात्विक आहार, इंसानी खुराक और मानवीय भोजन इसी को कहते हैं। अगर आप लोग मानवीय भोजन करते रहते तो आप में मानवता बनी रहती, इंसानियत बनी रहती, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की आप प्यार बनी रहती। आप सबके मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी की फर्क और पहचान बनी रहती। लेकिन एक गंदे आहार के कारण सारी व्यवस्था ही खराब हो गई। सारा पारिवारिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, ये सब आपका कष्ट में चला गया। आपको क्या मिला है? इतने दिनों में परेशानी, दुख, तकलीफ और मुसीबत और लड़ाई झगड़े और बीमारी, महामारी और दुर्घटनाएं और अकाल मौत, ये आपको मिला। तो इसके मिलने से कौन सुख शांति मिल गई? ये सब देखा गया, ये शोध किया गया, विचार किया गया। ऐसे आपसे नहीं कहा जाता। हमारे इस धार्मिक देश में जहाँ धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म ऐसे हंसी मजाक में नहीं आया। भगवान राम को धर्म लाने के लिए रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी। भगवान कृष्ण को धर्म की स्थापना के लिए महाभारत करना पड़ा। कितनी जानें चली गई और करोड़ों लोग मारे गए, तब ये धर्म की स्थापना हुई थी। आज वही धर्म हमारे आपके सबके दिलों से चला गया। हमारे सबके मन मस्तिष्क से माँ बहन बेटी बहू की पहचान चली गई, तो परिवारों की और समाज की व्यवस्था बिगड़ गई। बिगड़ने का कारण ये है, तो इसका मूल कारण है कि हमारा आहार, हमारे धार्मिक देश भारत का ये नियम है, ये ऋषि मुनियों का ये सिद्धांत है कि जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन-मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बीमारी। ये हमारे देश का ये नियम, कुदरती नियम है। जब हम आप कुदरत के नियम को
यानी खारिज कर दिया, हटा दिया, नियम को भूल गए तो हम परेशानियों में आ गए। अब कुदरत सख्त नाराज है आपसे। किस कारण? जो आपने मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यत्याचार किया, धोखाधड़ी, छल कपट, बेईमानी किया, इससे कुदरत सख्त नाराज। और कुदरत की नाराजगी आपके लिए अच्छी साबित नहीं हुई। जब कुदरत नाराज हुई, जिसको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 6 नवंबर 1986 में आपको ये जानकारी दी थी, जो आज ये हल्ला मचा रहे कोरोना का, बाबा जी ने कितने पहले आपको इशारा किया था कि बच्चा, अगर तुम शाकाहारी हो जाओ तो फिर कुदरत कोई बीमारी नहीं भेजेगी। अगर आपने कहना न माना, ध्यान न दिया, तो करो ना, कैसी बीमारी आएगी? करो ना, क्या ना करो, जो बीमारी ना आवे। अब क्या करोगे? बीमारी आ जाए। कोरोना का मतलब यही है, करो ना, तुम मुर्गा न खाना, अंडा न खाना, मछली बकरे का, मुर्गा, गंदा मांस अपने मनसूबी मंदिर में मत डालना, नहीं तो कुदरत कोई न कोई तुम्हारे लिए बीमारी छोड़ देगी। और ऐसी बीमारी छोड़ देगी जिसका लोग नाम भी नहीं जानते हैं। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 6 नवंबर 1986 को पूरे हिंदुस्तान में प्रचार करके बताया, लेकिन उनकी बात किसी ने मानी ही नहीं और न सुनी, और बीमारी आ गई और एक झटकों में करोड़ों चले गए। एक ही झटके में करोड़ों चले गए और तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया। न कोई प्रधानमंत्री, न राष्ट्रपति, न कोई मुख्यमंत्री, न कोई डॉक्टर, न हकीम, न कोई दवा। ये आज तक इसकी नहीं बनी। ये सब झूठा प्रचार हुआ, कोई दवा इसकी नहीं। ये कुदरत की नाराजगी है और कुदरत की नाराजगी कोई इंसान नहीं मिटा सकता, कोई अधिकारी नहीं मिटा सकता, कोई पदाधिकारी नहीं मिटा सकता। कुदरत की नाराजगी केवल संत महात्मा मिटा सकती, और आप उनकी बात ही नहीं मानते, जबकि उनके लिए लिखा है, परमानस के कारण साधुन धरा शरीर, जो परमार्थ समाज देश के हित में, धर्म के हित में आया, वो तुम्हारा सारा काम बिना किसी लेन देन के पूरा कर देगा। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। महात्मा कभी भीख नहीं मांगते। हमने भिखारियों को अज्ञानता में महात्मा कह दिया। किसी ने दाढ़ी बाल रख ली, लाल जी का कपड़ा पहन लिया, आपने उसको महात्मा कह दिया। अरे वो महान आत्मा है जो तमाम आत्माओं को मुसीबत से बचा ले, तमाम आत्माओं को दो जगह में जाने से यानी निकाल ले और जीवात्माओं के उनके घर पहुंचा दे, परमात्मा से मिला दे। प्रेमियों उसको कहते महात्मा। महात्मा गई है, लेकिन तुमने तो समझा कुछ नहीं। अपने मन से किसी को साधु कह दिया, किसी को महात्मा कह दिया, और इसी से तुम धोखे में रहेंगे। साधु माने कोई दाढ़ी बाल नहीं, जिसने तन मन वचन इंद्री इन सब को साध लिया हो। जो शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, उसको साधु कहते हैं। साधु कोई जात बिरादरी का नाम नहीं, साधु कोई भेद का नाम नहीं है, साधु कोई जमीन जायदाद घेरने वाले का नाम नहीं, साधु कोई चेला बनाने वाले का नाम नहीं। और चेला से रुपया पैसा और धोती रोटी मांगना ये साधु का काम नहीं, ये भिखारियों का काम। भिखारी मांगता है, साधु देता है, महात्मा देते, उनका देने का काम है। इसे आपको समझा के बताया गया। साधु से होए न कारज हानि, साधु संग महात्माओं से कभी तुम्हारे काम की हानि नहीं होती। वो हानि करने नहीं आते हैं, आपको सब तरफ का लाभ, भौतिक, आध्यात्मिक, नूरानी, विश्वानी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, लौकिक, पारलौकिक, ये दोनों तरफ का लाभ देने के लिए आते हैं। ये उनका काम है, लेकिन आपने साधु महात्माओं को पहचाना नहीं।
और किसी से आपने पूछा भी नहीं कि सच्चा साधु कौन है, सच्चा महात्मा कौन है, सच्चा सद्गुरु कौन है। आपने कोई जानकारी नहीं ली। अगर वो जानकारी दे तो आप मानते नहीं। एक तो आपको मालूम नहीं है, और कोई सच्ची अच्छी बात बताए तो आप मानते नहीं। यही सबसे बड़ी बीमारी आपके अंदर। एक तो आप अच्छी सच्ची बात जानते नहीं, क्या अच्छा है, क्या सच्चा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है। एक तो आप जानते नहीं हो, और कोई अच्छा सच्चा भला बुरा बताए तो आप उनकी बात नहीं मानते। ये परेशानी, आपकी परेशानी का यही कारण है कि आप अच्छी सच्ची बात किसी की सुनना मानना नहीं जानते, और इसीलिए आप परेशान हो। इसे आज एक वचन को सुनिए। यह कोई बताने नहीं आएगा, और न कोई आया होगा। इस तुम्हारे दुख मुसीबत को देखकर, पिछली कोरोना की बीमारी देखकर, अब तो बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है। उसी बीमारी के रोकथाम के लिए, उस बीमारी से तुम सबको बचाने के लिए ये मैं अभियान लेके आपके बीच में आया। 88,000 विश्व के तपोभूमि नैनीताल और सीतापुर उत्तर प्रदेश से ये जो गुर्देवाद धरती जन जागरण शाकाहारी काफिला लेकर और साथ में प्रसाद बना के आपके दुख तकलीफों को दूर करने की दवा, ये दवा है प्रसाद। और कोई दवा नहीं काम करेगी। आप सारी दवाई खा के देख लिया, कोई बीमारी गई, कोई परेशानी गई, कोई दुख तकलीफ दूर हुआ, कोई लड़ाई झगड़े कम हुए, किसी की दुर्घटनाएं रोके रुकी, ये तो काम कुछ नहीं। इसलिए इस दवा को ले लो, और ये दवा बिना पैसे, इसमें आपको देना कुछ नहीं। मैं 24 तारीख से निकला और निकल कर वहां से मैं बनारस आया। बनारस से मैंने शोभा यात्रा निकाल कर सबको प्रसाद बांटा, और यही सत्संग की चर्चा करके मैं बनारस से सुबह रवाना हुआ रांची के। एक सप्ताह रांची में, जो झारखंड की राजधानी है, एक सप्ताह वहां पर आध्यात्मिक संदेश जो लोगों ने कभी नहीं सुना था अपने जीवन में, वो मैंने एक सप्ताह उनको सुनाया, और एक सप्ताह वहां सबको प्रसाद बांटा। पूरी गलियों में, पूरे शहर रांची में घूम घूम कर सबके दरवाजे पुकार लगाकर प्रसाद ले लीजिए, ऐसा तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा हमदर्द जो जिसको तुम्हारी चिंता हो, तो ले लीजिए आप। वहाँ प्रसाद 50 कुंटल बांट करके वहीं से मैं आपके लिए के बिहार के लिए रवाना हुआ, और मैं गया से प्रवेश किया। गया में संदेश देकर प्रसाद वितरण करता हुआ मैं आपके बिहार में 2 महीने के लिए आया हूँ। पूरे बिहार का भ्रमण करूंगा, बिहार के जीवों को बचाने के लिए ये प्रसाद वितरण करूंगा, और इनके समय की इनको जानकारी दूंगा कि अब भी आप मेरी एक बात से मान लो कि आप शाकाहारी हो जाओ। तुम्हारे पास कोई मुसीबत नहीं है, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, किसी तरह का कोई चोरी डकैती कत्ल नहीं करेगा, कोई दुर्घटना नहीं होगी। केवल आप एक काम कर लो कि आप शाकाहारी हो। बुद्धि नाशक नशा, जिससे बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाती, ऐसा कोई बुद्धि नाशक नशा आप प्रयोग मत करो। और ये मुर्दा मांस, ये तो आपके लिए बहुत जहर है, क्योंकि तुम जिंदा हो, जिंदा मुर्दा खाए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। कोई गीता में, कोई रामायण में, कोई भागवत में, कोई कुरान में, कोई बाइबल में, कोई ग्रंथ साहब में, कोई धार्मिक किताब में ऐसा लिखा? किसी ने आपको ये सलाह दी है? फिर आपने ये कहां से किया? कोई देवी, कोई देवता, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गंगा, कोई जमुना, क्या किसी ने इस तरह की आपको सलाह दी है? ये गंदे खान पान। अरे गंदगी में तो कोई पूजा नहीं स्वीकार होती,
और आप गंदगी खाओगे तो भगवान कैसे खुश होगा? देवी देवताओं की पूजा आपकी क्यों नहीं कबूल हो रही? क्यों आप गंदगी खाते हो? जब मंदिर में जाते हो देवस्थानों में तो जूता चप्पल बाहर निकाल देते हो, किस लिए? कि अगर जूतों में गंदगी लगी होगी अंदर पहुंच जाएगी तो देवता नाराज हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएगा। और गंदगी पेट में रखे जा रहे हो तो देवता खुश हो जाएगा। क्या देवता खुश हो जाएगा? क्या भगवान खुश हो जाएगा? क्या खुदा खुश हो जाएगा? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। और मुसलमानों की किताबों में लिखा, अगर कोई मुसलमान ये कहे कि हमारी कुरान शरीफ या हमारे मजहबी कोई किताबों में ऐसा लिखा तो वो झूठ कहता। मोहम्मद साहब ने कहा, ए मुसलमान ईमान रहमान वालों, ये पाक का जिस्म ये खुदा की इबादत के लिए मिला। अगर तूने एक कतरा मांस का डाल दिया तो खुदा से जुदा हो जाएगा, और एक बूंद अगर शराब की डाल दी तो यानी मजहब से काफिर हो जाएगा। ये शिक्षा फकीरों ने मुसलमानों की तहत, लेकिन किसी मुसलमान ने इसे अख्तियार नहीं किया और ये सब परेशान हो गए। अब देखना किस तरह सफाया हो रहा। अभी तो मैं आपसे कहने आया हूँ, पीछे सफाई शुरू है। जो मांसाहारी मुल्क है उनमें एकदम सफाई शुरू हो गई। अब वो राज पूरा खोल के बताते नहीं भारत को, लेकिन भारत हमारा धार्मिक देश है। इसलिए धार्मिक देश के लिए मैं धर्म की सच्ची शिक्षा, धर्म का यानी सच्चा यानी मतलब तरीका तौर आपको सिखाने के लिए आया हूँ कि केवल अगर हमारी बात आप मान लें, आप सब लोग सपरिवार शाकाहारी हो जाओ तो सारी मुसीबत तुम्हारे घर परिवारों से चली जाएगी, और नहीं माने तो आगे भारी मुसीबत आ रही है, उससे बचना बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाबा जी ने पहले ही कहा था, अगर तुमने हमारी बात न मानी और संत महात्माओं की बात न मानकर आप सब शाकाहारी न हो पाए तो 12-12 कोस पर कोई एक चिराग जलता नजर आएगा, इतनी जनहानि हो जाएगी। इतने मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। जो आज आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, इन मकानों में कोई रहने वाला नहीं रहेगा, इतनी जनहानि हो जाएगी। ऐसी कठिन समस्या को देखकर संत महापुरुषों ने आपके बचाने का ये निर्णय ले लिया कि चलो एक बार देशवासियों से फिर से प्रार्थना की जाए, शायद प्रार्थना मान लें और ये लोग सपरिवार शाकाहारी हो जाए तो ये बच जाए, इनका परिवार बच जाए, बाल बच्चे बच जाए, घर यानी घर गृहस्थी बच जाए, सामान बच जाए। वो तो हर तरफ से महात्मा तुम्हारी मदद करना चाहती है, तुम्हारी मदद चाहिए, और आपसे कुछ मांगते नहीं, कुछ नहीं, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। केवल चाहना ये है कि आप ये अच्छी बात मान लो तो आपका परिवार बच जाए, बाल बच्चे बच जाए, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतनी जानलेवा बीमारी कुदरत ने तैयार कर रखी है कि पर मिनट घड़ी देर होती, इतना भी समय नहीं लगेगा, गांव के गांव, शहर के शहर, कस्बे के कस्बे, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। इतनी जनहानि, आगे खून बरसता दिखाई दे रहा। आपको तो नहीं दिखाई दे रहा, महात्मा चकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान को अपनी जगह से बैठकर देखते हैं और कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा जैसे खून बरस रहा हो। इतने लोग मर जाएंगे, इतनी जनहानि हो जाएगी, तो इतना वीरान हो जाए, देश गांव वीरान हो जाएंगे, फिर यहाँ बचेगा क्या? तो उनको चिंता है इसलिए कि ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब तुम्हारी एकत्र हो गई, उनके शुभ कर्मों के कारण ये परमात्मा ने मनुष्य मंदिर आपको भेज दिया कि जाओ अब की बार इस मनुष्य मंदिर में जो जीवात्मा को सौभाग्य मिल रहा,
इस मनुष्य मंदिर में जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का पूरा अधिकार है, लेकिन परमात्मा से मिलाने वाले कोई संत महात्मा मिल जाए तो ये काम तुम्हारा आसानी में हो जाए। घर गृहस्थी परिवार में रहकर न आपको बाल बच्चे छोड़ने हैं, न घर परिवार छोड़ना है, न खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करना, इसी में रहकर सच्चाई ईमानदारी से 8 घंटे अपना काम करो। शाम को बाल बच्चों की सेवा, जब कोई काम न हो तो 1 घंटा इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर आत्मा से परमात्मा का सच्चा भजन करो, खुदा की सच्ची इबादत करो रूह से, तो सारे कष्ट मुसीबत तुम्हारे दूर हो जाए। और तुमने बात मानी नहीं, तुम पूजा में फंस गए और पूजा का भी मतलब नहीं समझा कि शराब भी पीते पूजा भी करती है। कौन सी पूजा है? मांस भी खाते, अंडा भी खाते, पूजा भी करते, गंगा नहाते, तीर्थ लुटते जाते, ऐसे कुछ होने वाला नहीं। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। और तुम ये गंदा खान पान करके अपना श्रम समय पूंजी कितनी आपने खराब की और पूजा से कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों ने पूजा की सत्य बताइए आप, क्या जिसकी पूजा की वो मिला? कोई आज तक देवी मिली, कोई देवता मिला, कोई भगवान खुदा गाड़ आपको मिला? फिर किसी ने करे? अरे दुनिया में कोई काम करते लाभ पाने के लिए। अगर खेती में अनाज पैदा न हो तो खेती करोगे आप? व्यापार करते हो मुनाफा न हो तो व्यापार करोगे? नौकरी करते हो तनख्वाह वेतन न मिले तो नौकरी करोगे आप? लेकिन ये पूजा सबसे करो 3 युगों से, और जिसकी पूजा करो वही नहीं मिला। न कोई देवी मिली, न कोई देवता मिला, न कोई भगवान मिला, न खुदा गाड मिला, तो तुम्हारी पूजा किस तरह की है? कारण है जिसकी पूजा की वो यहाँ नहीं है। ये है मृतलोक, जहाँ हम आप बैठे हो, ये मृतलोक है। और देवी देवता देवलोक में रहते हैं, और शरीर देवलोक जाएगा नहीं। ये तो यहीं पे जला के राख कर दिया जाता या गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाता, शरीर तो यही रह जाएगा। और तुमने शरीर से किया और शरीर यही रह गया और पूजा तुम्हारी यही रह गई। अगर आत्मा से करते आप, आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा के पास जाती है, शरीर नहीं जाता। और तुमको शरीर से पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जप गंगा स्नान ये तुमको सिखाया गया और कराया गया, और इसका लाभ शरीर को भी नहीं मिला, तो करने का मतलब क्या हुआ? कि कोई लाभ न मिले तो उस काम को करने का क्या मतलब है? लाभ के लिए तो आप करते ही हो, और लाभ न मिले तो आपको बंद कर देना चाहिए, लेकिन आपने बंद नहीं किया और आज भी वही काम कर रहे हो। जबकि कुदरत को न मानने के कारण ये फैसला लेना पड़ा। ये कुदरत ने फैसला लिया आपकी बात। लॉकडाउन में देखा आपने, तुम्हारे जितने पूजा स्थल थे, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा धर्म स्थल, सब में ताले लगा दिए, सबको बंद कर दिया गया। ये कौन सा अच्छा काम? इन स्थानों को बंद करने से क्या बीमारी चली जाएगी? क्या ये कोई बीमारी की दवा या कोरोना की कोई ये दवा है कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों को बंद कर दो, जो कभी नहीं बंद हुए? जब तुम्हारे धर्म स्थल बंद हुए, पूजा के स्थल बंद हो गए, तब आपको सोच लेना चाहिए कि अब खराब समय आ गया। जब धर्म की हानि होती है, अच्छे काम बंद होते हैं, तो भगवान अवतार लेता है। इसके पहले कोई नहीं आया धरती पर कि जब जब हो ये धर्म की हानि और बाढ़े आंसू रथम अभिमानी, कि तब तब प्रभु इधर मनुज शरीरा और हरि कृपा निधि सजन पीरा। कितना साफ साफ प्रमाण इतिहास में। जब जब धर्म की हानि हो जाएगी,
मानव के अंदर इंसानियत मानवता चली जाएगी, दया प्रेम सेवा भाव समाप्त हो जाएगा, माँ बहन बेटी की बहुत फर्क पहचान खत्म हो जाएगी, तब तक परमात्मा की तरफ से कोई न कोई शक्ति मनुष्य रूप में आएगी आपको सही रास्ता बताने के लिए, सच्चे मार्ग पर चलाने के लिए, सच्चा मानवीय खान पान सिखाने के लिए कोई न कोई परमात्मा की तरफ से शक्ति आएगी और वो मनुष्य शरीर में आएगी। ये इतिहास आपका बता रहा। अगर इसी को आप पढ़ लेते मान लेते तो आप इतने खराब नहीं होते। हमारी दृष्टि से तो कलयुग का जीव सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कलयुग के जीव के सामने तीन युगों का अच्छा इतिहास रखा, सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का। अच्छी उम्र वाले, अच्छे मन की ताकत वाले, इंद्रियम संयम त्याग वैराग वाले, अच्छा खान पान करने वाले, अच्छी संग सोबत करने वाले, अच्छे कर्म करने वालों का इतिहास, वो भी तीन युगों का इतिहास। आपको सबसे अच्छा होना चाहिए, लेकिन कलयुग का जीव सबसे ज्यादा खराब हो गया। इसका मतलब है कि आपने किसी युग की शिक्षा को नहीं माना, जो उन्होंने नीति सिद्धांत को बताए आपने उनको स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि स्थिति आपकी खराब हो। जब जब अच्छी बात नहीं मानी गई सच्ची धर्म की, जब सतयुग में भक्त प्रहलाद का पिता हिरण्यकशिप भक्त प्रहलाद की अच्छी सच्ची धर्म की बात नहीं मानी तो विनाश हो गया, यानी मारा गया। और त्रेता में जब विभीषण की बात उसका बड़ा भाई रावण अच्छी नेक भली बात नहीं मानी, उसका भी विनाश हो गया। और द्वापर में भगवान कृष्ण की बात उसका मामा कंस नहीं माना, और कृष्ण भगवान ने यदुवंशियों से कहा, अरे भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी नाते मेरी बात मान लो। तो लोगों ने क्या कहा, अरे जा जा, तू जात का ग्वाला है, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लो। कितने अमर्यादित कट शब्दों का प्रयोग किया और कृष्ण को मजबूर लाचार कर दिया। तो लाचार मजबूर होकर कृष्ण को एक 18 दिन की लीला करनी पड़ी, जिसको कहते हैं महाभारत, और अरबों खरबों चली गई। 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश, न मानने का परिणाम विनाश। आज आप कलयुग में नहीं मानोगे तो तुम्हारा क्या कुछ और होगा, और वही हो गया। पिछले एक कोरोना की बात बाबा जी की नहीं मानी गई, करोड़ों चले गए दुनिया से, और आगे और भयानक बीमारी आ रही, और अगर बात आप नहीं मानोगे तो ये सब सफाया हो जाए। ये कुछ दिखाई नहीं देगा, ये आप आज नोट कर लीजिए। और ये कोई बताने आएगा नहीं, क्योंकि भविष्य किसी को मालूम नहीं। संत महात्माओं के सिवा भविष्य की बात कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला। ये कोई नहीं बता सकता कि आगे क्या होगा, कितना खराब समय होगा, कितने लोग बचेंगे और कितना सामान बचेगा। ये सब जानकारी आपको महात्मा पहले से ही देते हैं, क्योंकि वो तुम्हें बताने के लिए आए। जब तुम उनकी बात नहीं मानते हो, मनमानी करते हो, तो फिर उसकी सजा आप पा जाते हो। वो तो चाहते सब बच जाए, सारा देश बच जाए, किसी का कोई नुकसान न हो, सब लोग सुख शांति से परिवार समाज में रहे और अपना अपना खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार खेती ये सब काम करे सच्चाई ईमानदारी के साथ। और शाम को समय निकाल कर सुबह शाम 1-1 घंटा भगवान का सच्चा भजन करे और खुदा की सच्ची इबादत, बस आपका जीवन सुखमय हो जाए। आपको करना ही क्या है, बस केवल अनैतिक कार्यों को बंद करो। कोई नया काम आपको नहीं करना। जो गलत काम, गंदा खान पान, जिससे गंदी बुद्धि होती है, गंदे कर्म होते हैं, फिर व्यवस्था आपकी खराब हो जाती है। उसी को केवल संत महात्मा मना करती है कि यह काम तुम्हारा नहीं है।
ये भोजन तुम्हारा नहीं है। मुर्दा मांस कौन खाता है? आप देखते हो कौआ और कुत्ता गीत, ये उनका भोजन है, आपका भोजन नहीं है। परमात्मा ने जितने जीव जंतु बनाए सबका भोजन अलग बनाया। पशुओं का अलग, पक्षियों का अलग, जंगली जानवरों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, और आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया, क्योंकि इंसान भगवान को बहुत प्यारा है। भगवान राम ने कहा भी है रामचरितमानस के उत्तरकांड में, क्या कहा भगवान राम ने कि सब में सब मम उपजा और तीन में आधी के मन जिम भाई। भगवान राम ने क्या कहा? ये सारी सृष्टि मेरी ही बनाई। ये जीव जन जितने आप देख रहे हो भगवान कह रहे सब मेरे बनाए हैं। आदमी यानी इंसान, विज्ञान ने कोई जीव जंतु नहीं बनाया। जब आपने कोई जीव बनाया नहीं है तो मारने काटने का अधिकार आपको किसी ने दिया? सबने पहला पाप तो आपने यही किया। जो चीज आपने बनाई नहीं है उसको बिगाड़ने का अधिकार आपको नहीं, और नहीं मानोगे और बनाने वाला सजा दे देगा। ये व्यवस्था तो भगवान की है, ये इंसान की नहीं है। हाँ, इंसानों के लिए, हर जीव इंसान की मदद के लिए बनाया गया। अब आप देखते हो बकरी, जब बच्चा पैदा होता है कहते भाई बकरी का दूध ले आओ। बकरी माँ का रोल अदा कर रही है। पहले उसी ने बच्चे को दूध पिलाया, और जब तक बकरी जिंदा रहती जीवन भर आपको दूध पिलाती है। और तुम्हारा बकरी के साथ क्या व्यवहार है? मार काट के खा ले। ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सी मानवता है? ये कौन सा धर्म है? इतना तो आपको विचार करना ही चाहिए। जो तुम्हारा काम कर रहा, तुम्हारी सेवा कर रही, और जब तक जिंदा रहती बकरी जीवन भर आपको दूध पिलाती, और तुम्हारा बकरी के साथ क्या व्यवहार है? और मुर्गा ठीक 4 बजे आवाज देता है। तुम्हारी विज्ञान की बनाई घड़ी फेल हो सकती, बंद हो सकती, लेकिन कुदरत की बनाई घड़ी मुर्गा ठीक 4 बजे आवाज देता। ऐ मुसलमानों जाग जाओ, खुदा की इबादत का समय हो गया। ऐ हिंदुओं जाग जाओ, तुम्हारी पूजा पाठ का, भगवान के भजन का समय हो गया। कितने अच्छे नेक भले काम के लिए आपको जगाता है, और आपका मुर्गे के साथ क्या व्यवहार है? दिमाग काट के खा रहे, क्या कर रहे आप? ये कर क्या रहे? अरे तुमसे तो पशु अच्छा, जो कम से कम तुम्हारी मदद करता है। तुमसे एक पक्षी मुर्गा अच्छा, जो नेक भले काम के लिए आपको जगाता है। और आप सबका मुर्गे के प्रति क्या व्यवहार है? जरा अपने मानवीय व्यवहार पर दृष्टि डालिए कि तुम पशुओं से भी ज्यादा खराब हो। अरे मनुष्यों से तो पशु नहीं, ये जानवर आपके दरवाजे पे बंधने वाले, गाय भैंस बकरी, अगर इनको आप भूखा रखो 2-4 दिन, कौन नहीं इनको चारा नहीं देंगे, इनको मांस खिलाएंगे। तो ये यानी मतलब जान दे सकता, लेकिन मांस अपने भोजन के सिवा ये गंदा भोजन नहीं खाएगा। देखो पशुओं को भी ज्ञान है, वो चारे के सिवा मांस नहीं खाएगा। अगर इसको 1 सप्ताह प्यासा रखोगी, पानी नहीं पिलाएंगे और कोई इसको शराब पिलाएंगे तो ये जान दे सकता है, लेकिन शराब नहीं पिएगा। पशुओं को भी अपने भोजन पानी का ज्ञान है। इंसान तू अपने भोजन पानी को भी भूल गया। जब तुझे अपना भोजन और पानी नहीं मालूम, जो तेरे शरीर की खुराक है, शरीर को लंबे समय तक निरोग रखकर चलाने के लिए तू वही भूल जाएगा, तो शरीर तेरा जल्दी खत्म हो जाएगा और बीमारियां तेरे शरीर में ग्रसित हो जाएगी। यह सब आपके सामने नहीं किया। और आपको पशुओं से शिक्षा लेनी चाहिए, पक्षियों से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमसे तो पशु पक्षी अच्छे, जिनको स्कूल कॉलेज में भर्ती नहीं कराया गया,
कोई धर्म नहीं सिखाया गया, कोई गंगा स्नान नहीं कराया गया, लेकिन फिर भी इनकी बुद्धि में इनके भोजन पानी की पहचान, हमारे आपके अंदर भोजन पानी की पहचान। ये बताओ आप कितने नीचे चले गए, पशु पक्षियों के भी नीचे आप चले गए। तो इसलिए समय खराब आया नहीं, समय खराब आप लेके आए। लाने का कारण आपका खान पान। जब ये गंदा खान पान हो गया तो देश में बीमारी आ गई। आज के 50 साल पहले न इतने स्कूल कॉलेज थे, न इतने अस्पताल थे, न इतने डॉक्टर थे और न इतनी बीमारी, लेकिन लोगों का भोजन, सादा जीवन, उच्च विचार। उनके जीवन का ये लक्ष्य था कि सादा जीवन, उच्च विचार, ये है उन्नति का आधार। उनका ये काम, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर प्रेम, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की परख पहचान उनके अंदर कूट कूट के भरी थी। आप तो सारा समाज पढ़ा लिखा, लेकिन ये कर क्या रहा? ये पढ़ा लिखा जितना उतने गंदे काम, उतना ज्यादा गंदा खान पान, उतना ज्यादा गंदे कर्म कर रहा। तो पढ़ाई लिखाई का मतलब लड़ाई झगड़ा है? पढ़ाई लिखाई का मतलब गंदा खान पान करके बीमारियों को निमंत्रण देना है? ये तो बात आपको समझनी चाहिए थी। कोई धर्म, कोई धार्मिक पुस्तक, कोई धर्मस्थल, मंदिर, गिरजा, गिरजाघर, गुरुद्वारा, क्या कोई ऐसी सलाह आपको देते हैं? या किसी धार्मिक किताब में ऐसे गंदे खान पान का इशारा किया गया है? ये सब आपको विचार करना चाहिए, लेकिन आपने कोई विचार नहीं किया। और न विचार के कारण देखो, आहार से विचारों का जन्म होता है। जैसा करो आहार वैसे बने विचार। जब आहार से विचारों का जन्म होता है और विचार से इंसान कर्म करता है और कर्म के द्वारा उसको फल मिलता है। ये तीनों चीजें सिद्ध सत्य है। लेकिन जब आहार खराब कर दिया तब आपके विचार खराब हो गए, और विचार खराब हुए तब आपके कर्म खराब हुए। जब कर्म खराब हुए तो बीमारी, महामारी आ गई, लड़ाई झगड़े होने लगे, मारकाट हिंसा होने लगी, चोरी डकैती का दुराचार होने लगा, दुर्घटनाएं होने लगी। ये सब क्यों हो रहा? अरे इस पर आपको बुद्धि से विचार करना चाहिए। परमात्मा ने हमें आपको ये बुद्धि परीक्षण का यंत्र दिया। बुद्धि से अच्छे बुरे, पाप पुण्य, शुभ अशुभ की पहचान की जाती है। अगर बुद्धि से आपने पहचान न की, प्रयोग न किया, तो इसकी भी सजा परमात्मा आपको देगा कि मैंने तुमको बुद्धि परीक्षण का यंत्र दिया, आपने कोई परीक्षण नहीं किया, कोई अच्छे बुरे, पाप पुण्य की पहचान नहीं की, शुभ अशुभ की पहचान नहीं की, माँ बहन बेटी बहू की पहचान नहीं की, गंदे खान पान की पहचान नहीं की, तो आपको सजा दे देगा। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। समय खराब नहीं है, समय खराब इंसानों से बन गया, क्योंकि भगवान राम ने कहा है कि कर्म है प्रभा ने विसुरती राखा, अजो जस करी के सुत फल चाखा। बड़े सात शब्दों में भगवान ने कहा, मैंने कर्मों के आधार पर सारे विश्व की रचना की। जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा इसको फल दूंगा। मैं अपनी तरफ से, भगवान ने कहा, मैं कुछ नहीं दे सकता। मैं कर्मों के आधार पर अच्छा करोगे तो अच्छा फल दूंगा, और बुरा करोगे तो बुरा फल। न मैं मेरी अच्छे बुरे की अदला बदली कर सकता हूँ, न ये कर्मों का विधान मैं खत्म कर सकता हूँ। मैं उसके अनुसार आपको फल देने वाला। कि आपने इसको नहीं पढ़ा? भगवान राम ने तो यहाँ से कहा कि काल में भी मैं तिन कर भ्राता,
असुबहारे आंसू मैं कर्म फल दाता। क्या करे भगवान राम कह रहे, मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में व्यवस्था ठीक करने के लिए आया हूँ। भैया गया मैं अच्छा काम सिखाने के लिए आया हूँ और बुरे काम की सजा देने आया हूँ। तो आपको तो समझ लेना चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, हम ये पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं, हम शुभ कर रहे हैं कि अशुभ कर रहे हैं। इतनी तो जानकारी आपको कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। अगर ये नहीं किया तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस काम, न तुम्हारे बनाने में काम आई, न समाज और देश के बनाने में आप कुछ सहयोग कर सकते हो। जब अपने को नहीं बना पाए तो देश समाज को आप क्या बना सकते हो? ये सब विचार करना चाहिए। आज सब मानव शिष्य सब पढ़ा लिखा, लेकिन इन बातों से पूर्णतया खाली। इस समाज में बुराइयां क्यों फैल गई, समाज में लड़ाई झगड़े क्यों फैल गए, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत क्यों खत्म हो गया, इंसानों में दया का भाव क्यों समाप्त हो गया, ये सब क्यों? अरे इस पर भी तो विचार करना चाहिए कि आखिरकार ये सब दिनों दिन खत्म क्यों हो रहा। आप धर्म सिखाया जा रहा, यहाँ धर्म बढ़ रहा। तुम्हें पुण्य सिखाया जा रहा, यहाँ पाप बढ़ रहा है। तुम्हें सत्य की शिक्षा दी जा रही, यहाँ झूठ बढ़ रहा है। तुम्हें रहम और दया सेवा सिखाई जा रही, यहाँ मार का हिंसा हो रही। इससे उल्टा क्यों? ये परिणाम उल्टा क्यों हो रहा? क्या इस पर कोई विचार नहीं कर पा रहा? क्या जिम्मेदार लोग जिनको आप चंदा नोट वोट देते हैं, क्या इन्होंने इस पर कोई विचार नहीं किया कि आखिरकार समाज में, परिवारों में, देश में ये व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है? इन्होंने इस पर कोई गौर नहीं। और तुम्हारे पर परेशानी आई होगी तो तुम्हारे दरवाजे कोई पूछने नहीं आया। हाँ, केवल चंदा नोट वोट के टाइम तो आएंगे, लेकिन तुम्हारी मुसीबत तो तकलीफ के समय नहीं आई। न कोई आया और न कोई आएगा, ये भी आपसे। अरे मैं ही क्यों आया? मुझे ही चिंता क्यों हो गई? क्या देश में मैं ही अकेला रहता हूँ? बहुत से महात्मा है, किसी को चिंता नहीं हुई, जबकि आप उनको धोती लंगोटी और दान दक्षिणा और रुपया पैसा ये सब देते हो। मैंने तो किसी से कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं लिया किसी से, फिर भी मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। सारे हिंदुस्तान की मदद के लिए निकला हूँ, और कोई क्यों नहीं निकला? प्रेमियों, यही पहचान है सच्चे अच्छे की, यही पहचान है असली नकली की। अभी के आगे सब आपको पता चल जाएगा कि असली महात्मा कौन है, असली गुरु कौन है, असली संत कौन है, असली सदगुरु कौन है। ऐसे तो सभी चिल्ला रहे, सब अपने नाम के आगे, कोई संत लिख रहा, कोई सदगुरु लिख रहा, कोई महाराज लिख रहा, कोई सरकार लिख रहा है। लेकिन ये सब लिख रहे, लेकिन मुसीबत के समय तुम्हारे दरवाजे तो कोई नहीं आया। न कोरोना काल में आया, अब कोरोना से भारी बीमारी आने वाली है, उसकी भी सूचना लेके कोई नहीं आया, और उससे तुमको बचाने के लिए किसी ने कोई तुम्हारा इंतजाम नहीं किया। आप कब सोचोगे, कब जागोगे, कब चेतोगे? क्या ऐसे ही सोते रहोगे जीवन में? फिर ये जिंदगी आपकी व्यर्थ चली जाए। फिर मानव जीवन लेने का मतलब क्या हुआ? ये सब आपको विचार करना चाहिए। और न कोई आया न कोई आएगा। ये सब तकलीफ देखकर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बहुत पहले आप सबको इन लोगों से मुक्त कराने के लिए, जब लोगों ने बाबा जी के पास जाके रोया और कहा कि वोट और चंदा लेने के टाइम ये लोग आ जाते और 5 साल दिखाई नहीं देते, तो बाबा जी ने कहा जब तुम जान गए हो, 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 70 साल की आजादी इसी बर्बादी में निकल गई। 14 पंचवर्षीय योजनाएं इसी झगड़े झंझट में व्यतीत हो गई। तुम कब जागोगे, कब चेतोगे? तो इन्होंने कहा
नहीं नहीं, आप कोई हमारे लिए व्यवस्था बना दीजिए। तो बाबा जी ने कहा अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था बनाए देता हूँ। उन्होंने 24 मार्च 1980 में अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म दिया। कहा ये दूरदर्शी तुमको सारे कष्ट मुसीबत से दूर कर दे। तो जितने भी कष्ट मुसीबत, बीमारी, महामारी और जितने महंगाई और गरीबी और टैक्स और जीएसटी सब से तुम्हें ये मुक्त कर देगी, ये हमारी दूरदर्शी। लेकिन किसी ने बात नहीं मानी और उल्टा कलंक लगाने लगे, बाबा जी तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये और आपने कलंक लगा दिया। एक तो तुम्हारे बारे में कोई सोचता नहीं है, तुम्हारे बारे में कोई व्यवस्था बनाता नहीं है। तुम्हारे रोने चिल्लाने पर बाबा जी ने तुम्हारी व्यवस्था बनाई तो तुम उल्टा कलंक लगाने लगे। बाबा जी ने तो पहले ही कहा था कि जब एक कानून बना हिंदुस्तान में कि 60 साल में कर्मचारी अधिकारी को रिटायर कर दिया जाता है। प्रजातंत्र में राजा और प्रजा का एक ही कानून होना चाहिए। प्रजातंत्र का मतलब ये, जो कानून राजा के लिए वो प्रजा के लिए, जो प्रजा के लिए वो राजा के लिए। अगर प्रजा के लिए कानून बना कि 60 साल में कर्मचारी अधिकारी को रिटायर किया जाएगा तो राज्यपाल और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और जितने सांसद, विधायक, इन सबको 60 साल में रिटायर कर देना चाहिए। जब देश में प्रजातंत्र लागू होगा तब देश में प्रजातंत्र माना जाएगा। ये कानून सब खत्म कर, और आप इस पर कुछ बोले भी नहीं। कर्मचारी अधिकारी को 60 साल में रिटायर किया जाता और सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री 60 साल के भर्ती किए जाए। ये कौन सा कानून है? कौन सा प्रजातंत्र है? आप पढ़े लिखे लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। तुम डीएम बन गए, एसपी, सचिव बन गए, तुम भी काश्तकार के ही बच्चे हो और तुमको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कानून में समानांतर होना चाहिए। समान रूप से कानून में सामंजस्य होना चाहिए आपस में, तब ये देश खुशहाल होगा। अन्यथा कोई भाषण करके देश को खुशहाल नहीं बना सकता। कोई प्रवचन करके देश में इंसानों के अंदर धर्म नहीं ला सकता। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन आपने कुछ भी नहीं विचारा। और संत महात्मा जब तुम्हारे लिए कुछ बताते हैं तो तुम उल्टा कलंक लगाते हो। इनको क्या जरूरत? क्योंकि वो देश में नहीं रहते। क्या मैं देश में नहीं रहता हूँ? मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ? भारत के लोगों की कमाई खान क्या रोटी मैं नहीं खाता हूँ? मेरा भी अधिकार है, मेरा भी कर्तव्य है कि हमको देश के लिए, समाज के दुख दर्द को दूर करने के लिए कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए। ये तो समान अधिकार सब। लेकिन कोई नहीं निकला। जब कोई नहीं निकला तब मैंने ये सोच समझ करके 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश से ये जन जागरण काफिला शाकाहारी लेके निकला हूँ और प्रेमियों को शाकाहारी की प्रार्थना करने के लिए और इनको उस मुसीबत आपत्ति से बचने के लिए महाप्रसाद लेके निकला। प्रसाद आज तक धरती पर तुमको किसी ने दिया ही नहीं, न पहले किसी ने बांटा, न आज कोई बांट रहा, न आगे कोई बांटेगा। ये पहली पहचान हमदर्दी की है। क्या ऐसी हमदर्दी लेकर कोई आपके पास आया अब तक? और न कोई आएगा। इससे आपको जान लेना चाहिए तुम्हारे प्रति हमदर्दी लोगों की समाप्त हो गई। न कोई राजनीतिक नेता हमदर्दी करेगा, न कोई धार्मिक महात्मा हमदर्दी करेगा। इन दोनों का काम समाप्त हो चुका है और मैं ये काम करने के लिए निकलता। दुनिया भर के छापे जा रहे, लेकिन मेरा ये संदेश कोई नहीं छाप रहा जो सबके हित का, सबके भले का, सबके कल्याण का है। न मेरे यहाँ कोई जात पाती है, न मजे धर्म का है,
न छोटे बड़े का, न गरीब अमीर का, न पढ़े लिखे अनपढ़ का, न हिंदू मुसलमान का, न स्त्री पुरुष का कोई झगड़ा नहीं। सबको समान रूप से सबको अपना अधिकार जीने का मिले, सब लोग निरोग हो जाए, कोई बीमारी ना आवे, कोई परेशानी ना आवे, कोई मुसीबत ना आवे, कोई झगड़े पारस्परिक न हो, आपस में लोग लड़ भिड़ करके अपना आर्थिक और शारीरिक नुकसान न करें। एक चीज की नहीं है, ये तमाम चीजों की समस्याओं का ये समाधान लेके आया हूँ। आप इसको ले लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं आगे आपको पछताना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा। बाबा जी ने पहले भी कहा सन 80 से बराबर जानकारी दे। वैसे 10 जुलाई 1952 से बाबा जी बराबर पूरे हिंदुस्तान को सही शिक्षा, नैतिक शिक्षा, चरित्र की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा सबको दे दें। 10 जुलाई 1952 से और 2012 ये 60 वर्ष आपको मथुरा से पूरा संदेश प्रसारित किया और पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके सबको ये संदेश दिया। इतनी मेहनत किसी ने नहीं की, इतनी हमदर्दी किसी ने जताई नहीं है, क्योंकि साधु से हो न कारज हानि। साधु संत महात्माओं से कभी तुम्हारे काम की हानि नहीं। वो हानि करने नहीं आए, आपको लाभ देने आए हैं और आपसे लेने नहीं आए। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये काम कोई नहीं कर सकता। इतना बड़ा जनमान से इकट्ठा, क्या कोई राजनीतिक नेता पार्टी निस्वार्थ बिना लोभ लालच के क्या इतने लोगों को रात्रि में इस ऐसे यानी जगह पर एकत्र कर सकता है? अरे आप इस पर विचार कीजिए। क्या इतने लोगों को बिना किसी स्वार्थ लोभ लालच के कोई राजनीतिक नेता पार्टी, कोई धार्मिक मिशन क्या इतने लोगों को बिना स्वार्थ लोभ लालच के रात्रि में इकट्ठा कर सकता? आप इस पर विचार कीजिए। ये लोग क्यों आए, क्या इनकी परेशानी है? मैं जानता हूँ, मैं बिना बताए जानता हूँ कि आपको क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है, और जो तुम्हारी कोई सुन नहीं रहा है, कोई दूर नहीं कर रहा, आप चारों तरफ से निराश हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं, तब आप मेरे पास आए। मैं जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बताने के पहले ही तुम्हारे समस्त बीमारियों की दवा लेके आ गया हूँ। महाप्रसाद वो अभी आपको दूंगा, वो आपको दूंगा। इसको आप समझिए पहले। और पूरे बिहार में 2 महीने भ्रमण करूंगा। इसी तरह लोगों की भीड़, कल मैं वहां पर बोला, वहां तो इससे भी ज्यादा और अपार भीड़ थी। इतने लोग एकदम उमड़ पड़े। मैंने कहा, एक तो पहले ही बाबा जी ने कहा था कि भगदड़ मचने वाली, तुम्हारी सुनने वाला, परेशानी दूर करने वाला, बीमारी हटाने वाला, टैक्सों की भरमार रोकने वाला, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी खत्म करने वाला। जब यहाँ कोई नहीं दिखाई देगा तब तुम भगदड़ मचाओगे, दौड़ के मेरे पास आओगे। मैं तुम्हारे समस्त समस्याओं का समाधान बताऊंगा, सारे दुख तकलीफों की दूर करने की दवा को दूंगा और निःशुल्क। उसके बदले में आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा। ये काम धरती पर कभी किसी ने किया नहीं। यहाँ बगैर स्वार्थ के कोई कदम नहीं लेता। और ये परमार्थ का रास्ता देखिए कि आपसे कुछ मांगा नहीं जा रहा, आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा, और बदले में आपको सब कुछ दिया जा रहा जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ये सब आपको मिलेगा। लेकिन एक प्रार्थना हमारी आप स्वीकार कर लो। आज से आप संकल्प लो कि हम पूर्ण शाकाहारी रहेंगे, तो यह सब परेशानी तुम्हारी खत्म हो जाए, सारी बीमारियां तुम्हारे घर से चली जाए
और आप सुख शांति में अपना जीवन यापन करो, अपनी जिंदगी जियो, ये महात्माओं की कामना। तो अगर आप मान लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो कुदरत बहुत कुछ करने जा रही, उससे बहुत कहा गया, कहते नहीं आपने कितने दिन से हमको रोक के रखा, लेकिन ये कोई नहीं मान रहे और इतना ज्यादा इस पर जोर दे दिया गया और सरकार के जिम्मेदारों ने एकदम ऐलान कर दिया, परमिट लाइसेंस बना दी, चाहे जितने जीव जंत मारो काटो, ये सबको अधिकार दिया। अब बताइए क्या हुआ? तथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा, इतनी हिंसाएं, इतनी हत्याएं, इतनी महंगाई, इतनी गरीबी, इतनी बेरोजगारी, इतने तरह तरह के टैक्स न मुसलमानों के में बादशाहों ने लगाया, न अंग्रेजों के सम्राटों ने लगाया और न और कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों ने लगाया, जितना इस शासन में आपके साथ हो रहा है। ये आप देख लीजिए, सब तुम्हारे सामने है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ और निंदा आलोचना की दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ, सच्चाई की दृष्टिकोण। ये तो कोई का इतिहास न सतयुग का, न त्रेता, न द्वापर का, न मुसलमानों का, न अंग्रेजों का, हिंदुओं का, कोई राजा महाराजों का ऐसा इतिहास नहीं है। किसी राजा ने, किसी शासक ने इतना अत्याचार किया हो, इतनी हिंसाएं, हत्याएं करवाई हो और नसबंदी और गर्भपात जैसी घृणित हत्या, भ्रूण हत्या कि बच्चा पेट के बाहर नहीं आ पाया और गर्भपात करके मरवा दिया गया। ये तो मासूम बच्चों की हत्या जब कंस ने कराई अपने बहन के साथ बच्चों, तो उसका विनाश हो गया। ये तो विनाश की स्थिति आती इससे करने से। और आप क्या ये सब हो गया। जब बाबा जी ने 1975 में, बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने 1975 में, जिस समय मुसलमान भारत की प्रधानमंत्री थी और कांग्रेस का शासन, तो बाबा जी ने उस प्रधानमंत्री को बुला के कहा कि बच्ची, ये गर्भपात नसबंदी ये घृणित योजना है, इसको बंद कर। 350 वर्ष मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर राज किया, उन्होंने भी गर्भपात नसबंदी जैसी घृणित योजना को कभी लागू नहीं किया। 250 वर्ष अंग्रेज राज कर गए, उन्होंने भी गर्भपात नसबंदी जैसी घृणित योजना को कभी लागू नहीं किया। और तुम ये क्या कर रही हो? तुम इसको बंद कर दो, मैं आने वाला भारत का इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। फिर कहा कि हिंदुस्तान आजाद हो गया, आजादी की खुशहाली के लिए जो भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा गया, उसको तुमने क्यों नहीं लागू किया? वो सप्त ऋषियों वाला संविधान, ये 20 सूत्री कार्यक्रम ये भारत का संविधान बताते हैं, जबकि ये संविधान नहीं है। संविधान वो है जो सप्त ऋषियों के द्वारा देश के समस्त लोगों की खुशहाली के लिए लिखा गया है, और उसको तो छिपा दिया गया। अगर वो संविधान लागू कर दिया जाए तो दूरदर्शी भारत का संविधान ही होगा। आप तुरंत मान जाएंगे कि दूरदर्शी ही भारत का संविधान है। बाबा जी ने यह सब पहले ही बना के रखा, लेकिन आप उनकी बात ही नहीं मानी। कब उन्होंने कहा था बच्चा, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। आज तक इसका अर्थ लोग नहीं समझ पाए। कलयुग कलयुग हो जाएगा, क्या मतलब? कहा ये कलयुगी खान पान करने वाले, कलयुगी कर्म करने वालों को समेट कर ले जाएगा, और बचे खुचे लोग सतयुग में ले जाएंगे, वो सतयुग कहलाएगा। कितनी बड़ा इशारा था। अगर उसे मान लेते तो आज ये जनहानि नहीं होती, जो हो गई ये नहीं होती। लेकिन किसी को मानना ही नहीं है, अच्छी सच्ची बात तो इनको मानना ही नहीं। ये संत महात्माओं के पास नहीं आएगी,
ये अपनी तौहीदी समझते। भारत की जनता चाहे जितनी मुसीबत में चली जाए, बीमारियों में चली जाए, चाहे जितनी जनहानि हो जाए, चाहे जितने टैक्स लगा दिए जाए, महंगाई बढ़ा दिया जाए, बेरोजगारी चली जाए, बच्चे बेकार पढ़े लिखे घूमे, इनमें तहमुनी नहीं है। और महात्माओं के पास अच्छी सच्ची शिक्षा लेने में, सुनने में अपनी तौहीदी समझते। अब तक देश का नक्शा बदल जाता है, प्रेमियों का नक्शा बदल जाता देश का, और सब सुख शांति पा जाए। लेकिन इनको महात्माओं की अच्छी बात अच्छी नहीं लगती, और धीरे धीरे तुमको भी वैसे बना दिया, और तुमको भी महात्माओं की बात अच्छी नहीं लगी। क्योंकि जथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगा। अगर राजा धार्मिक हो तो धर्म का प्रचार कराएगा, मानव का इंसानियत का प्रचार कराएगा, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार का प्रचार कराएगा, माँ बहन बेटियों की परख पहचान का प्रचार कराएगा। लेकिन यह प्रचार नहीं होता जो हो रहा, और तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं, और तुम्हारे अंदर कोई जिज्ञासा नहीं, तुम्हारे ओर के कोई होशो हवास आपको नहीं। ये सब हो रहा है, इससे क्या होगा? इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से ये साफ कहना शुरू किया, महात्मा कितने पहले से जानकारी देनी शुरू करते, ताकि लोग समय पर ये न कह सके कि पहले क्यों नहीं बताया। अगर ये भविष्य जानते थे, आगे आने वाले समय की इनको जानकारी थी, इन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। इसलिए आपको पहले से पहले जानकारी दी जाती, लेकिन आपने उनकी बात कभी मानी ही नहीं, कभी आपने उनकी बात नहीं मानी। अगर मान जाते तो भारत देश का नक्शा कुछ और ही होता। लेकिन महात्मा संत रविदास जी का नाम सुना पड़ा होगा आपने, जो मीराबाई के गुरु थे, संत रविदास जी। उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में सैकड़ों साल पहले एक भविष्यवाणी लिखी। जरा सुन लीजिए तो आपके कान खुल जाएंगे, बुद्धि खुल जाएगी, आंखें खुल जाएंगे। इतने पहले संत महात्मा भविष्य को जानते। उन्होंने क्या कहा है भविष्यवाणी में कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। ऐसा अनोखा एक सेनानी वो भारत में जन्म लेगा जो तीर तमंचा भाला बर्फी नहीं चलाएगा, बम नहीं फेंकेगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। कितनी बड़ी बात देखिए, भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। एक अनोखी लीला करेगा जो धरती पर किसी ने आज से नहीं की जब से धरती बनी। एक अनोखी लीला करेगा। क्या करेगा? जीते जी कई बार मरेगा, जीते जी कई बार मरेगा, और संगम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चलो प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला। देश के अंदर जो ही घपला, सभी तरफ कोहरा मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। धन्यवाद। चारों तरफ हंगामा मचा हुआ, चारों तरफ कोरोना ने तबाही मचा रखी, लेकिन भारत देश सुरक्षित है। अगर आप शाकाहारी हो जाओ तो कोरोना जैसी कोई बीमारी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई बीमारी भारत जैसी धार्मिक भूमि पर कभी नहीं आएगी।
केवल आप एक संकल्प ले लो कि मैं पूर्ण शाकाहारी रहूंगा, ये सब समस्या आपकी सुलझ जाएगी। नहीं क्योंकि वो मांसाहारी मुल्क है, ये बीमारी वही आई, पहले भी चीन से चली थी, आज भी चीन में शुरू हो गई। चीन जैसा मांसाहारी कोई मुल्क नहीं, मांस के अलावा वहाँ कोई भोजन नहीं दूसरा नहीं। अब आप सोच लीजिए कुदरत कितना नाराज है। एक दिन में 5-5-6-6 हजार आदमी रोज मौत का शिकार हो रहा, मर रहा है, तो महीने 2 महीने में तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। और एक नहीं जो अपने आप को बड़ा बड़ा कहते, बड़ी बड़ी शक्ति वाले अमेरिका, रूस, जर्मन, जापान और इटली और आपका ये चीन, ये सब में तबाही बची। इतनी जनानी हो रही, ये तो असली बात बताते नहीं है कि सब लोग घबरा जाएंगे, लेकिन हमने आपके सामने खोल के कहा है इतनी तबाही मची हुई है कि अगर यही स्थिति रही तो 2-4 महीने में कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं, सब खाली हो जाएगी। और ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कोई दवा मत बनाओ, कोई इसकी दवा है ही नहीं। तुमने वैक्सीन और इंजेक्शन लगा के ये छक गए और कोई बीमारी का निदान नहीं निकला, ये सब झूठा प्रचार है। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और न इससे कुछ होने वाला है। अगर ये शाकाहारी नहीं होंगे तो ये सब खत्म हो गया, ये कुछ नहीं बचेगा। मैं बार बार आपसे प्रार्थना करके कह रहा हूँ अपने भारत देशवासियों से कि आप लोग किसी देश की नकल मत करो। गंदे खान पान की, गंदे वेशभूषा की, गंदे कर्मों की नकल मत करिए। आप अपनी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता जो ऋषि मुनि महात्माओं की बनाई हुई है उस पर आप चले तो आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन आप नहीं मानोगे तो तुम्हारे पास भी आ जाएगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि हमको किसी ने बताया नहीं, हमारे पास कोई आया नहीं, हमारे लिए किसी को चिंता नहीं हुई, कोई हमारे लिए दवा बना के लाया नहीं। ये हम आपको कहने नहीं देंगे। मैं पूरे हिंदुस्तान का अकेला व्यक्ति जो तुम्हारी सबकी चिंता के लिए ये महाप्रसाद, ये औषधि जड़ी बूटी संत महात्माओं की है, ये आपके समस्त यानी दुख तकलीफों को दूर कर दे। ये ऐसी है। आप केवल 2 काम कर लो, एक तो आप शाकाहारी हो जाओ और आप भजन करने लगो। भजन में 1 पैसा नहीं खर्च, पूजा में तो बहुत खर्चा है और बहुत खर्चा आपने किया। लाखों बीघे जमीन मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों में घेर ली गई, लेकिन धर्म आया? धर्म कहीं दिखाई दे रहा? अरे जमीन घेरने से धर्म आएगा या इमारत बनाने से धर्म आएगा? धर्म तो धारण किया जाता है। जो जीवन में नेक अच्छी भली शिक्षा यानी अपनाई जाए, उतारी जाए, प्रेमियों उसको कहते धर्म। धर्म तो ये वो आपने किया नहीं है तो कितनी परेशानी आ गई आप तो देखते आप जाइए, परेशानियां बढ़ती जा रही। इसीलिए कुदरत ने फैसला लिया कि तुम गलत जगह फंस गए। न कोई देवी है, न कोई देवता यहाँ, न यहाँ भगवान खुदा गाड है। वो सब अपने अपने लोक में रह रहे। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे हैं, विष्णु भगवान विष्णुलोक में बैठे हैं, शिव जी शिवलोक में बैठे हैं, राम जी साकेत लोक में बैठे, कृष्ण जी गोलोक में बैठे, देवी देवता देवलोक में बैठे और आप मृत्युलोक में बैठे हो। तुम इतना भी नहीं सोच पाए अभी तक। ये ज्ञानी ध्यानी भी इसको नहीं विचार कर पाए कि ये तो देवलोक में देवी देवता रहते, यहाँ कहाँ दे। यहाँ जो मानव शरीर में आएगा उसको मृत के हवाले होना पड़ेगा। वो मृत की गोदी में जरूर जाए, बच नहीं सकता। तो आपको ये विचार करना चाहिए, जब संत महात्मा आपको मिल जाएंगे तो आत्मा को जगाने वाले, जब आत्मा जगेगी
ये यहाँ बैठी, आत्मा का स्थान ये है और मन का स्थान ये है। आत्मा का घाट ये है और मन का घाट ये है। ये दोनों आपके पास है। अगर आत्मा के घाट पर बैठकर भजन आप करने लगो तो आत्मा जाग जाए और इस शरीर से निकलकर देवलोक में पहुंचे, जहाँ देवी देवताओं का दर्शन करेगी। इसके बाद ऊपर पहुंचेगी ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी का दर्शन करेगी। उसके ऊपर जाएगी विष्णु लोक में, विष्णु भगवान का दर्शन करेगी। उसके ऊपर जाएगी शिव लोक में, तो शंकर भगवान का दर्शन करेगी। उसके ऊपर यानी इस तरीके ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, महाकाल है, चतुर से सब ऊपर बैठे। ये तो मृत्युलोक है प्रेमियों। यहाँ तो जो पैदा हुआ मृत्यु के हवाले हो जाए। हाँ, यहाँ पर देवी देवताओं से मिलने के लिए आपको एक प्रमाण दिया गया। जैसे जब स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता, जो अध्यापक है वो ब्लैक बोर्ड पर गाय का चित्र बनाता। अगर बच्चा ये कहे कि मास्टर साहब क्या यही दूध देने वाली गाय यही है, तो मास्टर कहता नहीं, ये दूध देने वाली गाय नहीं है, दूध देने वाली गाय का चित्र है। इसी तरह से ये कागज कैलेंडर और ये पत्थर, ये मूर्ति नहीं, ये देवी देवता नहीं है, ये उनके चित्र है। अगर तुमको साक्षात दर्शन करना है तो किसी संत महात्मा की तलाश करो, वो तुम्हारी जीवात्मा जगाने की युक्ति दे देंगे और जीवात्मा जगेगी और इस मनुष्य शरीर से निकलकर जब ऊपर जाएगी तो देवलोक में पहुंचेगी। वहाँ 33 करोड़ देवी देवता आज भी बैठे, तो कहीं मर नहीं गए, आज भी बैठे, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ तो एक प्रमाण आपको दिया गया, उनके चित्र बनाए गए। और इसलिए कि जब नकली चित्र इतना अच्छा है तो असली देवी देवता कितने अच्छे हैं। यह भाव पैदा करने के लिए ये व्यवस्था यहाँ बनाई है। लेकिन तुम लोग उसी नकली व्यवस्था में फंस गए, उसी को असली मान बैठे और सारा जीवन आपने इसी में गंवा दिया और कुछ नहीं, कुछ आपको नहीं मिला। इसलिए हमारी यही प्रार्थना है, अब आप जाग जाओ। बहुत सोए हो, सोने के कारण बहुत परेशानी, मुसीबत, आपत्तियां आपने उठाई। आप ऐसा करो, अब जाग जाओ। अब आप जाग जाए। तो मेरा इशारा अब आप सबसे यही होगा कि नींद त्यागो, जरा आँख खोलो, नींद त्यागो, जरा आँख खोलो। कब तक यूं ही सोते रहोगे, कब तक यूं ही सोते रहोगे। बाप गठरी पटक दो जमी पर, बाप गठरी पटक दो जमी पर। कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। आज तक ऐसा भी आपसे किसी ने नहीं कहा कि तुमने तमाम जन्म लेकर कितना पाप किया है और पाप का गठन जो सिर पर बांध के रखे हो इसको उतार दो, ये कहने वाला अभी तक कोई नहीं आया। लेकिन आज के सामने, आज आपके सामने ये भी वादा किया जाए कि तुम्हारे अनंत जन्मों के पाप के गठन को उतारने वाला आ गया, अब इसको उतार दीजिए, नहीं फिर कोई इस तरह से आवाज लगाने वाला आपके बीच में नहीं आएगा। कि नींद त्यागो, जरा आँख खोलो, नींद त्यागो, जरा आँख खोलो। कब तलक यूं सोते रहोगे,
रहोगे, तब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, तब तलक पाप ढोते रहोगे, तब तलक पाप ढोते रहोगे। रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, इसको बिरलो कोई जान पाया, जिसको भी मिला कोई जान पाया। ये है सत्य का ज्ञान लो, ये है सत्य ज्ञान खेलो, वरना हरदम हिलोते रहोगे, वरना हरदम ही रोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँखें खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, अब तलक यूं सोते रहोगे, अब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, अब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। भेद प्रभु का गुरु ने दिया है, भेद प्रभु का गुरु ने दिया है, और जिसने अपना जिसने समझा वो अपना लिया है, जिसने समझा वो अपना लिया है। ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, वरना आते ही जाते रहोगे, वरना आते ही जाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँखें खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, अब तलक यूं सोते रहोगे, तब तलक यूं ही सोते रहोगे। सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, कलयुग जाने कठिनाई सारा, कलयुग जाने कठिना इशारा। दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, वक्त की मार खाते रहोगे, वक्त की मार खाते रहोगे। तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, कोई रहने न देगा यहाँ पर, कोई रहने न देगा यहाँ पर। इनको अपना बनाया है तूने, जिनको अपना बनाया है तूने, कोई तुमको न अपना कहेंगे, कोई तुमको न अपना कहेंगे। नींद त्यागो जरा आँखें खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, अब तलक यूं सोते रहोगे, तब तलक यूं ही सोते रहोगे। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव।
धर्म प्रेमी और सत्संगी प्रेमी चुनो। बड़ा सौभाग्य जीव का होता है तब ये पावन पवित्र घड़ी संत महापुरुषों के वचन वाणी सुनने को मानव को अपने जीवन में मिलती है। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती है तब ये घड़ी आपको मिलती है। निश्चित आपका कोई पुण्य कर्म का भाग ज्यादा है जो आज आप सत्संग में आए हो। आप नहीं आए हो, आपको आपका पुण्य कर्म घसीट के ले आया। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के इशारा किया है कि पुण्य पुंज बिन मिले न शांता और संत बिना सूझे नहीं बनता। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते और बिना संत महात्माओं के जीवन का असली रास्ता कि मानव जीवन परमात्मा ने आपको क्यों दिया, किस काम के लिए दिया। क्या कभी आप बैठकर ऐसा विचार करते हो? क्योंकि तुमको किसी ने बताया नहीं, तुमको केवल ये बताया गया आहार मतलब है मैं सुनस, खाना पीना सोना कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना। इसके अलावा मानव जीवन का किसी ने आपको कुछ बताया नहीं। अरे तो पशु पक्षी भी करता है, उनके भी बच्चे होते, वो भी भोजन करते। अगर वही काम आप करते रहे तो तुम्हारे में पशुओं में पक्षियों में अंतर क्या है? परमात्मा ने आपको ये मनुष्य मंदिर क्यों भेंट किया है? कहा अपने को पाने के लिए। अपने को पाने के लिए परमात्मा ने मनुष्य मंदिर में अपना अंश जीवात्मा को भेजा बैठाला कि जीवात्मा जब संत महात्मा के द्वारा जगेगी तो ये मेरे पास आ जाएगी, मुझे प्राप्त कर सकती है। शरीर नहीं प्राप्त है, ये शरीर 5 तत्वों का है, ये 5 तत्वों में मिले हुए जल पावा मसालों को मिलाकर चिकन की ताली करी थी और परमात्मा ने ये मनुष्य मंदिर को बना दिया। ये भगवान का बनाया और ईश्वर वाला इंसान का बनाया। अब ये बताओ भगवान अपने बारे में रहेगा तो तुम्हारे बारे में, क्या तुम्हारे बारे ईश्वर में कभी आया, कभी रहा है या किसी को मिला? अरे आया हो तो छोड़ो, इतनी बात तुम 3 युगों में नहीं छोड़ पाए कि परमात्मा का असली मंदिर को। तो बार बार कर जाके रामचरित बराबर इशारा करती कि परमात्मा ने ये पंचभौतिक शरीर, ये 5 तत्वों से मिलाकर इस मनुष्य मंदिर को भगवान ने अपने हाथ से बनाया और इसी में अपनी एकदम मूर्ति जीवात्मा को बैठा और एक पत्थर वाला इंसान वो भी मिट्टी और मूर्ति की मिट्टी, ये असली है और मूर्ति भी असली, लेकिन मूर्ति के नाम से प्राप्त और इसी क्रम में आपके कितने जीवन निकले और ये भी जीवन जा रहा है इसी क्रम। तो ये कुदरत ने आपको फैसला दिया, ऐसे नहीं समझेंगे, इनको एक बार समझा दो तो तुम्हारे जितने एक पत्थर वाले लकड़ी जो मंदिर ये जाकर गुरुद्वारे आपने बनाए, इसमें सब में तारे लगा दिए। ये ताला कदर था जब घर में कोई नहीं, अगर घर के अंदर आप ऐसे ताला लगाने दोगे, अगर कोई देवी देवता कोई खुदा परमात्मा नाम इनमें होता
तो क्या ताले लगाने देता? इतनी छोटी बात आप नहीं समझ पाए। और पढ़ाई लिखाई तुम्हारी किस साल की नकली नकली यानी जनरेशन कि मेरे सर का आप नहीं समझ पाए। और ये सब कुदरत को बताना पड़ा, इनमें कुछ नहीं। यहाँ लोगों ने कहा, पंडा पुजारी कहने से तीनों ने तारे लगवाए, इनका सर्वनाश हो जाएगा, इनका नाश हो जाएगा। मैंने कहा उनको तो जुबान कर ली, तुम सर्वनाश की बात करते? यहाँ बैठा कौन है जो सर्वनाश कर दिया? ये और तुमको सही शिक्षा और सही जानकारी दी जा रही और उसमें तुम उनसे दूसरी बात होती। तुम इतने तुम्हारा जीवन निकल गया, पूजा करते करते कोई देवी देवता मिले तुमको आता? अगर होते तो जरूर मिलते। और वो बात आज तक आप नहीं सत्य सिद्ध कर पाए हो यहाँ कोई नहीं। जबकि धर्मशास्त्र भी बराबर इशारा कर रहे कि नाहक प्रसादी वैकुंठे योगी राय हृदय लक्षा मन हत्वा प्रजानी तब प्रतिष्ठानी नाला। भगवान कह रहे हे नरक, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता, क्या तुम हमको खोजे रही? न मैं पानी में रहता, न पत्थर में रहता, न कागज में रहता, मैं तो आसमान रूप तुम्हारे सबके मनुष्य मंदिर के अंदर बैठा हूँ। आत्मा रूप तुम्हारा सबके शरीर में रहेगा। तुम अपने में कभी खोज रही हमारी जरूरत कभी। और जीवात्मा के जानकार परमात्मा की तलाश नहीं करोगे। जब तक उसकी तलाश नहीं करोगे, जब तक जानकार नहीं मिलेगा, तब तक आपको जानकारी नहीं मिलेगी। और जानकारी नहीं मिलेगी तब तक सच्चाई की जानकारी नहीं होगी। ईश्वर कितना असली क्या है नकली का, ये आपने कितनी बड़ी भूल की। एक तो आप जानते नहीं हो, कोई अच्छी सच्ची बात कहे तो आप मानते नहीं। दो बीमारी आप यही रहे। एक तो अच्छी सच्ची बात आप जानते ही नहीं। अगर कोई अच्छी सच्ची बात आपके भरे और आपके लिए बताए तो आप मानते नहीं। इसी कारण ये परेशानियों ने आपको घेर दिया, चारों तरफ से घेर गए। कलयुग घेरे चारी ओर, मनुआ चाहिए तो नहीं। अब कहाँ भटके आप जाओगे? चारों तरफ कलयुग ने घेरा बंदी कर। कलयुग का मतलब समझते हो? कलह युग, कलह माने लड़ाई झगड़े का युग। और जिसका प्रमाण है कि आज परिवारों में भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, पत्नी में लड़ाई झगड़े, माँ बेटे में लड़ाई झगड़ा, और मतलब यानी जात पातियों में, हिंदू मुसलमानों में, सिख ईसाइयों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य खच्चरों में, राजा और रैयत में, यहाँ तक मंदिर और मस्जिद में भी झगड़ा। ये कलयुग का प्रभाव, प्रेमियों कितना भारी प्रभाव। रात में कलयुग ने तबाही बचा। इसीलिए बाबा जी ने आपके लिए वादा किया कि कलयुग तबाही बचाए है, आपको परेशान कर रहा है, तो मैं इस कलयुग को भगा दूंगा। अगर मेरी बात मान लो तो बाबा जी ने क्या कहा, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, यानी बुरे समय को हटा दूंगा और अच्छा समय लाके खड़ा कर दूंगा। लेकिन आप ये भी बात नहीं मान पाए, उनकी भी बात लोग नहीं मान पाए। जो मानने के लिए गए चेला बने वो भी नहीं मान पाए, वो भी कह रहे बाबा जी मानते चले गए। अभी कोई काम हुआ नहीं, और जिन काम का वादा किया किसी काम की शुरुआत नहीं हुई। और इन लोगों, इन स्वार्थी लोभी राज्यों ने बाबा जी के जाने की शुरुआत। देखो तो इतना झूठा प्रचार हिंदुस्तान में, मैंने उस प्रचार को एकदम रद्द कर दिया। इनकी सारे झूठ का पर्दाफाश कर दिया और सच्चाई मैंने सबके सामने आईने की तरह सबने सामने खोल के, क्योंकि बाबा जी ने खुद कहा बच्चा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। माई कारण हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता
है न मेरा काम कोई कर सकता है। ये कितना बड़ा चैलेंज है, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है कि मेरा ये परिवर्तन का काम कलयुग हटाने का, सतयुग लाने का न कोई कर सकता और हमको कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये सब कहा चला बाबा जी ने एक नहीं हजारों बातें, मैं सब आपको बताऊंगा, आपकी सारी शंकाओं का समाधान कर दूंगा। बाबा जी ने ये भी कहा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। सतयुग से का द्वापर का इतिहास बन गया, कोई पुराने इतिहास तुम्हें सुनाए जा रहे, पढ़ाए जा रहे, लेकिन तुम्हारा कलयुग का इतिहास अभी बना ही नहीं। ये इतिहास कौन बनाएगा? क्या इतिहास इंसानों के द्वारा बना? अरे जो नाम जगाया गया, जगाए नाम से इतिहास बना। सतयुग का इतिहास हिरण्यकशिपु के नाम से नहीं बना, जो योगियों ने हरि नाम जगाया उससे इतिहास। त्रेता का इतिहास राजा रावण के नाम से नहीं बना, जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया उस राम नाम से इतिहास बना। द्वापर का इतिहास राजा कंस के नाम से नहीं बना, जो कृष्ण नाम जगाया गया था, कृष्ण नाम से इतिहास बना। इसलिए आज कलयुग का इतिहास बनाने के लिए बाबा जी ने वादा किया, इसलिए उन्होंने मेरे देव गुरुदेव नाम जगाया और सिद्ध किया, क्योंकि जगाए नाम से इतिहास बनता है। जब बाबा जी ने इतिहास बनाने का वादा किया तो देव गुरुदेव नाम भी जगाया, उसको भी सिद्ध किया और कहा इसी नाम से बदलेगा जमाना, जय गुरुदेव नाम से बदलेगा जमाना। कहा था इंसानों इसी नाम को कभी न भुलाना, इसी नाम से अब बदलेगा जमाना। परिवर्तन इसी नाम से, और किसी नाम से कोई परिवर्तन, कोई नेता फेता के नाम से परिवर्तन नहीं, कोई अध्यक्ष मंत्री के नाम से परिवर्तन नहीं, कोई वक्ता प्रवक्ता के नाम से परिवर्तन नहीं। परिवर्तन होगा सेवादारों से, भजनानंदियों से। प्रेमियों, बाबा जी ने यदि कहा परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा, महिलाओं से, बुजुर्गों से, वृद्धों से परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। अभी आपने सुना ही क्या? अभी मैं केवल एक इशारा लेके आया हूँ, जब तुम्हारे में जानने की इच्छा देखूंगा तो सब रात खोल के रखूंगा, ये पूरी सारी सच्चाई तुम्हारे सामने खोल के रखूंगा। अभी तो केवल इशारा कर रहा हूँ, और इशारा समझदार के लिए होता, जो समझदार है वही इशारे को समझता था। इसलिए बाबा जी ने क्या कहा, क्या वादा किया, जरा सुन लीजिए तो आपको महापुरुष की सच्चाई मालूम हो जाए। कहा बेटा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य के, सतयुग के द्वापर के लोग अपने कलयुग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। प्रेमियों, कितनी बड़ी बात कहा, मेरे इस परिवर्तन के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन आपको भी सच्चाई समझ में नहीं आ रही है। इस गुरु ने आपको 10 जुलाई 1952 से 2012 60 साल आपको मथुरा में सुनाया और जगह जगह हिंदुस्तान में बड़े बड़े कार्यक्रम करके आपको बताया, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आया, सब भूल गए, सब भूल गए। अगर गुरु का वचन
तुम्हारे पास होता तो तुम शंका संदेह भूल भ्रम से बच जाते, लेकिन आपके पास तो कोई नहीं। बाबा जी ने भी कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा, कलयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना कर दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। जब आपको नाम दिया कभी आपसे वादा किए, लेकिन वो भी आप भूल गए। क्या वादा किया था कि बच्चा मैं अजय अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजय अमर देश नहीं पहुँचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगाए सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि आप जीवात्मा जाग गई है, क्या परमात्मा से मिल गई है? जो आपके तो मिलाने वाला चला गया, मिलाने वाला मर गया, फिर आप लड़के गए। अभी तो आपका कोई काम नहीं। क्या सर महात्मा झूठ बोलते? क्या आपने झूठ बोलने वाले को गुरु बनाया? क्या बाबा जी ने आपको नामदान दिया था धोखे में देखा? क्या आपने गुरु से धोखा पाने के लिए नामदान दिया? ये तो सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जबकि बाबा जी ने ये कहा इनको मैंने नामदान दिया, नाम रोड शब्द रोड पकड़ाई, जब तक इनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। आप ये कैसे मान लो? ये तो आपको सोचो, केवल 5 लोगों ने ये नाटक किया और तुम 45 करोड़ से बेकार हो। हमारी सोच में कुछ नहीं आया। केवल 5 लोगों ने मथुरा में नाटक, उन्होंने नाटक अपना करके दिखा दिया और तुम ऐसे बने पूछते रहे। गुरु का अपमान सहते रहे आप। अगर कोई कहे तुम्हारा बाप बन जाए, भाई बन जाए, पति बन जाए तो आप तो उसको गाली मानते हो, असुर मानते हो। और ये सब प्रचार करते रहे, बाबा जी मर गए चले गए, अब कभी नहीं आएंगे। इतना बड़ा अपमान तुम गुरु का कहते हो? तुम्हें नहीं मालूम है क्या लिखा धर्मशास्त्रों में? गुरु निंदा जो सुने जो काना, पाप लगे गऊ घास समान। अब वो गुरु की निंदा अपने कानों से जो सुनता है उसको गऊ हत्या का पाप लगता। इतना बड़ा दोष आपने बड़े बड़ा। गुरु का अपमान सुनते रहे तो गुरु को लोग गाली देते रहे, मर गए मर गए मर गए, और तुम सब सहते रहे कि आगे आने वाले भविष्य में तुम अपने आप को बाबा देवपुर जोगी महाराज का शिष्य कहला सकोगे? नहीं। कोई मानेगा तुमको? नहीं। क्या शिष्य का यही कर्तव्य है? क्या गुरुमुखता यही है? क्या गुरु भक्ति तुम्हारी यही है? मैंने लोगों से पूछा और आपसे भी पूछ रहा हूँ, आप बाल बच्चे परिवारदार हो सबसे बोलना कि आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? आपकी जीवात्मा को जगाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा? फिर तुम क्या करो? नामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, पाठ करने के बाद गुरु ने किया और चले गए चेलों के पास। ये भी नहीं, इनको ये नहीं ख्याल रहा कि हम जा कहाँ रहे। जब गुरु ने नहीं पाठ किया तो क्या चेला बन सकते? ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैंने लोगों से पूछा
आप मथुरा जाते थे, गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का दर्शन करने जाते? गुरु का। आप गुरु से मिलने जाते थे कि चेलों से मिलने जाते? गुरु से। गुरु भक्ति करने गए कि चेला भक्ति करने गए मथुरा में? गुरु से। अगर चेला भक्ति में लगे बिल्कुल एकदम बुद्धि दे लो, इनकी समझ में गुरु चेला कुछ आया है। और बाबा जी ने पहले ही कहा था, आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर बच्चा कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, तुम इतनी जल्दी न मुझे पहचान पाओगे। मैं समय से आकर अपने समस्त वादों की जानकारी कराऊंगा, समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके रहना। आपने इंतजार किया, 1 मिनट से इंतजार किया, तो इधर मर गया, तो इधर मर गया, तो 1 मिनट भी आपने इंतजार नहीं, और इंतजारी के बिना कोई इतिहास नहीं बना। भगवान राम जब त्रेता में परिवर्तन की आवाज लगाई कि मैं राम राज की स्थापना करने आया हूं, तो प्रेमियों उनको 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी। कहाँ? जंगल में, अयोध्या में राजगद्दी पर बैठ के नहीं, जंगल में 14 वर्ष इंतजारी। और तुम्हारे तो भी 10 वर्ष में, इसके पहले तुम सब इधर बिखर गए, भाग गए, गुरु को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, शरण को और शरण को छोड़कर भाग। जबकि तुम्हें सत्संग में क्या बताया गया? मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में है, और तुमने संत सदगुरु के चरण और शरण सब छोड़ दी। जहाँ छोड़ के गए हो वहाँ चरण है कि पैर है? वहाँ चरण है कि पैर है? अरे पैरों की पूजा है कि चरणों की? पैर तो घोड़े गधे की नहीं होती। इतना भी आप नहीं समझ पाए हो, इतने दिन दर्शन सुनकर कि चरणों की पूजा होती कि पैरों की पूजा? 7 गुरु के चरण, बाकी सबके पैरों, बाकी सब केवल 7 गुरु के चरण होते। लेकिन तुम्हें तो कुछ मालूम है, क्योंकि तुम मथुरा में लगा था मेला, और मेला में बन गए चेला। आज मेला खत्म, चेला खत्म, कोई चेला नहीं दिखाई, कोई गुरु का चेला नहीं, सब चेलों के चेले बने। गोस्वामी जी महाराज रामचरित मानस में बराबर याद कराते रहे आपको कि गुरु बिन भौनी समय में कोई, जो निरंतर संकल्प समोई की भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार जा ही नहीं सकता। और तुम लोग तो चेलों का क्या चेले तुम्हें भवसागर के पार चले जाए? नहीं। क्या चेलों के पास राम नौका है? ये सब आपको ध्यान में रखना। चेला अल्लाह बता दिया, एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावत। मैंने लोगों से पूछा क्या हिंदुस्तान में 2 ही चेले? ये 45 करोड़ बच्चा, ये कहाँ जाएंगे? किस नर्क में चले जाएंगे? लेकिन तुम्हें ये मालूम नहीं है कि बाबा जी जो भी आप देखे छोटा बड़ा राष्ट्रीय मंच मथुरा, राष्ट्रीय कार्यक्रम, भंडारा और होली और गुरपुर्ब, अपना कोई छोटा मोटा आदेश राष्ट्रीय मंच से देते। क्या आप लोगों ने या हिंदुस्तान में किसी प्रेमी ने बाबा जी के मुंह से मथुरा में राष्ट्रीय मंच से आपने ये सुना कि हमने इसको वसीयत किया है, क्या इसको नाम पावर दिया? नहीं। क्या बाबा जी के मुंह से आपने सुना? नहीं। फिर आप बाबा जी से सुनने गए थे कि चेलों के सुनो? बाबा जी के मानने गए थे कि चेलों के मानने? चले कहाँ गए? पहले ये देखो आप चले
कितना भारी भूल किया तो कितने भारी नुकसान में आप पहुंचे। इसलिए मैं उन बच्चों को याद कराने आया हूँ तो बाबा जगदीश जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से 2012 आपको सुनाया। मैं उन्हीं की पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, उन्हीं की याद दिला रहा हूँ कि किससे याद करो। गुरु के अनमोल बच्चों को बचन ही तुमको सब मुसीबत से बचाएंगे, अन्यथा यहाँ बचाने वाला कोई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए हम लोग, खड़े हो जाओ। बहुत देर से आप अभी को मैं केवल इशारा कर रहा हूँ, जानता हूँ सब लेकिन अभी बताऊंगा नहीं। जब धीरे धीरे तुम्हारे भी इच्छा, तुम्हारे में भाव, तुम्हारे में सुविधा भाव देखूँ, सब खोल के धीरे धीरे आप करते जाइए और सोचते जाइए और अपने आप को उधर की तरफ मोड़ते जाइए। ये सारी सच्चाई तुम्हारे साथ है। जय गुरुदेव, चाहे भौतिकवाद हो चाहे अध्यात्म, सब इंसानों के बस का कुछ 70 साल की आजादी जो बर्बादी की कगार पर आपको खड़ा कर दिया आप सब, इससे आप अनुमान लगा सकते कि और इनसे कुछ और झूठे वादे करेंगे और चंद्रा नोट बोलने लिया और महंगाई बढ़ा दी, टैक्स बढ़ा दिए, बेरोजगारी फैला दी। अब और इससे खराब क्या हो? तुम्हारे लिए जो कुछ खराब करना तो हो क्या और आप खराब कराना चाहते? इसलिए कम से कम अब तो आपको जागरूक हमारा इन नौजवानों से विशेष आग्रह है। अब तुम जागो, तुम्हारे सोने का समय नहीं है। बाबा जी तुम जगाने आ गए, तुम खड़े हो जाओ। पहले भी आपसे कहा था राशन दो तो भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो। बाबा जी की वोट हो गई, इन बच्चों को सिंहासन दो। ये बहुत पहले तुम्हारे लिए फरियाद बाबा जी ने की, लेकिन मैं सुनने वाली या जिम्मेदारों महात्माओं की बात को हंसी मजाक समझते और अब आगे आने वाली मुसीबतों को देख के आपसे इशारा करते, आपके लाभ इसके लिए कहते, लेकिन और दूसरी बातें नहीं सुनते।
जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ। ये बात देखो, एक लाइन बैठाओ तो एक कुर्सी। ये हमारी मर्यादा, आज मर्यादा आपने खत्म की है परेशानियों से। मैं आप सबका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा और आपको आपकी मुसीबत बीमारियों से बचने के लिए ये महत्व। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कोई नहीं। एक तुम्हारा हिस्से, जब तुम्हारा कोई दर्शन करेगा, या तुमको कोई प्रणाम करेगा, या तुमको बीमारी आपत्तियों मुसीबतों से बचने के लिए कोई प्रसाद, ये काम कोई नहीं कर सकता। ये लोग के तीनों का। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ। चलो आप